सुप्रभात बेटा। संवाद सेतु के कुछ बिंदु अपने पहले पढ़े थे, जिनमें समाचार लेखन अपना हो गया था और समाचार लेखन के बाद में दूसरा बिंदु था अपना साक्षात्कार का बिंदु हो गया था। आज अपना तीसरा बिंदु है फीचर का। फीचर 3 अंक का कुछ आपके प्रश्न आएगा। तीन अंक का प्रश्न आएगा, आपके फीचर से संबंधित है। और फीचर का एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फीचर होता क्या है, फीचर की परिभाषा क्या होती है। तो फीचर की परिभाषा की अगर हम अपन बात करें तो फीचर कहते किसको हैं? किसी भी विषय का रोचक प्रस्तुतिकरण होता है, उसे फीचर कहते हैं, जिसमें कल्पना का समावेश किया जाता है। समाचार पत्र होते हैं जिसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर है जिसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसी विषय का परिभाषा हो गई, किसी विषय का रोचक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। यानी किसी विषय को इस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण करना कि वह एक कहानी के तौर पर हमें लगे। यानी एक अच्छा फीचर वही होता है जिसके अंदर कल्पना का समावेश किया जाता है, कल्पना का सारा जिसके अंतर्गत लिया जाता है। फीचर वह रचना होती है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना। मनोरंजन करना। समाचार पत्रों के अंदर अनेक फीचर हैं, वो प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे खेलकूद फीचर है, यानी जो खेल समाचार हैं वो खेल समाचार किस में आएंगे? खेलकूद फीचर में। फिल्मी जगत से संबंधित जो खबरें होंगी वह आपके फिल्मी फीचर के अंतर्गत आती हैं। पर्व वगैरह हैं, त्यौहार वगैरह हैं, पर्व आदि के ऊपर जो खबरें आती हैं, दीपावली होली के से संबंधित जो खबरें आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आपके पर्वोत्सई फीचर के अंतर्गत आती हैं। तो फीचर वह रचना है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना होता है। और फीचर किसी भी विषय का मनोरंजक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। कोई भी विषय, जिस विषय का मनोरंजक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जाता है वह रचना क्या कहलाती है? फीचर कहलाती है। अब इसका एक प्रश्न बनता है फीचर का कि एक अच्छे फीचर की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न है, एक अच्छे फीचर की प्रमुख विशेषताएं बताइए। या फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? रखा जाना चाहिए। ये प्रश्न है कि एक अच्छे फीचर की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और फीचर लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न चाहे आपको किसी प्रकार से भी घुमा करके दे दें तो इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं फीचर की, जिनमें पहली विशेषता क्या होगी? फीचर की पहली विशेषता क्या होती है? तथ्यों से संबंधित
संपूर्ण जानकारी। एक अच्छा फीचर हम तभी लिख सकते हैं, एक हमारा फीचर तभी प्रभावोत्पादक हो सकता है जब उसके अंदर जो भी तथ्य हैं या जो भी हमने विषय लिया है उस विषय की हमें क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मान लो अपन एक खेल कूद के ऊपर फीचर लिख रहे हैं, हम बाजार के ऊपर फीचर लिख रहे हैं, हम त्योहारों के ऊपर फीचर लिख रहे हैं, या अपन फिल्मी जगत के ऊपर फीचर लिख रहे हैं। मान लिया हमने फिल्मी जगत के ऊपर फीचर लिख रहे हैं तो हमें फिल्मी जगत से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब हमें पूरे तथ्यों की जानकारी होगी तभी हम एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं। तो पहली विशेषता हो गई एक अच्छे फीचर की कि तथ्य व विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तथ्य या जो भी विषय है उससे संबंधित पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, फीचर लेखन का उद्देश्य होना चाहिए। एक अच्छा फीचर वही होगा जिसका क्या होगा, उद्देश्य, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी रचना लिखी नहीं जाती है। प्रत्येक जो रचना होती है, लेखक की या कवि की जो रचना होती है, उसका कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जिस रचना का उद्देश्य होता है वही रचना प्रभावी होती है, वही रचना सफल होती है। इसलिए जो फीचर होगा, फीचर का भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई फीचर नहीं लिखा जाता है। तो दूसरी विशेषता हो गई कि फीचर लेखन का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जिस विषय के ऊपर आप फीचर लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता हो गई फीचर का शीर्षक आकर्षक व कौतूहलवर्धक होना चाहिए। कौतूहलवर्धक होना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि जो भी अपन फीचर लिख रहे हैं, जिस विषय के ऊपर भी फीचर लिख रहे हैं, फीचर लिखने के बाद में क्या लिखा जाता है, शीर्षक। और शीर्षक उस खबर का, उस फीचर का प्राण होता है। अगर हमारा शीर्षक अच्छा होगा तो वह फीचर भी कैसा होगा, अच्छा होगा। इसलिए जो भी अपन फीचर लिख रहे हैं, जो भी अपन रचना लिख रहे हैं, या जो भी अपन खबर लिख रहे हैं, उसका जो शीर्षक है ना, शीर्षक कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और कौतूहल उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी उसका शीर्षक प्रभावी होना चाहिए कि उस शीर्षक को पढ़ करके ही व्यक्ति पूरी खबर को पढ़ने की इच्छा जाहिर कर। चौथी विशेषता है फीचर का प्रस्तुतिकरण। मनोरंजक ढंग से होना चाहिए। अब अच्छा फीचर कौन सा होगा, क्योंकि फीचर का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन करना। तो फीचर का प्रस्तुतिकरण मनोरंजक ढंग से किया जाना चाहिए। इन फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना। अगर फीचर मनोरंजन नहीं करेगा तो वह नीरस लगेगा। और जब उस फीचर के अंदर कल्पना का सहारा लेकर के उसको साहित्यिक रूप जब उसको दे दिया जाता है तो वह कैसा होगा, सरस होगा। और सरस रचना हमेशा ही अच्छी लगती है। पांचवी, फीचर में चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छा फीचर वही होगा जिसमें फीचर के साथ साथ, यानी खबर के साथ साथ खबर से संबंधित क्या दिखाए जाएंगे, चित्र। एक अच्छा फीचर, प्रभावी फीचर वही होगा जिसमें खबर तो होगी, इन फीचर तो होगा ही होगा, लेकिन फीचर के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, चित्रों का प्रयोग भी किया जाएगा। तो वह फीचर और अधिक क्या होगा, अच्छा होगा। तो एक अच्छे फीचर की ये प्रमुख 5 विशेषताएं हैं, या फीचर लिखते समय इन चीज़ों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना
चाहिए। पहली विशेषता कि तथ्यों का संग्रह, यह विषय जो भी विषय है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी, फीचर लेखन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के कोई फीचर नहीं लिखा जाता है। तीसरी है कि फीचर का शीर्षक हमेशा एक आकर्षक होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए, कौतूहल उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। चौथी विशेषता है कि फीचर का प्रस्तुतिकरण मनोरंजक ढंग से होना चाहिए, यानी फीचर का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना। और पांचवी है कि फीचर में चित्रों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए, जिससे फीचर क्या लगता है, अत्यधिक आकर्षक लगता है। ये तो हो गया अपना पहला प्रश्न, फीचर और फीचर की प्रमुख विशेषताएं होगी, या इन चीज़ों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब फीचर का दूसरा प्रश्न अपने बनता है कि फीचर का वर्गीकरण कितने श्रेणियों के अंदर किया गया है, या फीचर है, फीचर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो फीचर की प्रमुख श्रेणियां हैं, फीचर का प्रमुख वर्गीकरण है। पहला है समाचार फीचर, दूसरा है मानवीय रुचिपरक फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटना आधारित फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक फीचर, मनोरंजन संबंधी फीचर, जनरुचि फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर, तो फीचर को कितनी श्रेणियों के अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है, या फीचर का प्रमुख वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, 14 प्रकार से। कितने प्रकार से हो गया, 14 प्रकार से फीचर का वर्गीकरण किया गया है। समाचार फीचर, समाचारों से संबंधित जो बातें होती हैं वो समाचार फीचर है। जो मानवीय रुचि के अनुसार जो खबरें लिखी जाती हैं वो मानवीय रुचिपरक फीचर होता है। जिसका व्याख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है वो व्याख्यात्मक फीचर होता है। जो इतिहास से संबंधित जो खबरें होती हैं वो ऐतिहासिक फीचर के अंतर्गत आती हैं। विज्ञान फीचर है, इसमें अनुसंधान वगैरह के जो कार्य किए जाते हैं, विज्ञान से संबंधित जो खबरें आती हैं वो विज्ञान फीचर कहलाती हैं। खेलकूद, जहाँ पर खेलकूद से संबंधित जो खबरें होती हैं वो खेलकूद फीचर के अंतर्गत आती हैं। जो पर्वों और त्योहारों से संबंधित खबरें होती हैं वो पर्वोत्सवी फीचर के अंतर्गत आती हैं। जो विशेष घटना घटित होती हैं उन विशेष घटनाओं से संबंधित जो खबरें होती हैं वो विशेष घटना आधारित फीचर कहलाती हैं। जो व्यक्ति के स्वयं के जीवन पर आधारित खबरें होती हैं वो व्यक्तिपरक फीचर कहलाती हैं।
जिसमें अनेक प्रकार के अनुसंधान वगैरह किए जाते हैं, नई नई खोज वगैरह की जाती हैं, वो खोजपरक फीचर कहलाता है। जिसका काम केवल मनोरंजन करना है, केवल मनोरंजन के लिए जो खबरें लिखी जाती हैं वो मनोरंजन परक फीचर कहलाती हैं। जो मनुष्य की रुचि के अनुसार जो खबरें लिखी जाती हैं वो जनरुचि फीचर कहलाती हैं। जहाँ पर केवल फ़ोटो वगैरह दिखाई जाती हैं वो फ़ोटो फीचर कहलाती हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए, टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए या इंटरनेट के लिए जो खबरें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर कहलाते हैं। इस प्रकार फीचर का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों के अंदर किया गया है? 14 श्रेणियों के अंदर फीचर का वर्गीकरण किया गया है। इनको अपने को याद रखना है। फीचर का वर्गीकरण, ये अगला प्रश्न अपना बनता है कि फीचर का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों के अंतर्गत किया गया है या कितने प्रकार से किया गया है। तो फीचर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 14 प्रकार से किया गया है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल ये बस समाचार है तो समाचार फीचर हो गया, खेलकूद तो खेलकूद फीचर हो गया, पर्व त्योहार है तो पर्वों से फीचर हो गए, विज्ञान है तो विज्ञान फीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर हो गए, व्यक्ति के स्वयं के यानी व्यक्तिपरक फीचर हो गए, दूसरों की रुचि के अनुसार जनरुचि के फीचर हो गए। इस प्रकार इनको अपने को देखना है। यानी फीचर का वर्गीकरण कितने प्रकार से हो गया? 14 प्रकार से फीचर का वर्गीकरण हो गया है। देखो अगला प्रश्न है अपना कि समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर क्या होता है। 2019 में एक प्रश्न पूछा था, लेख व फीचर में अंतर। लेख व फीचर में अंतर पूछा 2019 में। ये अगला प्रश्न है इसका कि समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है। अब समाचार अपन रोजाना देखते हैं, अखबारों के अंदर समाचार देखते रहते हैं कि समाचार क्या होते हैं? दैनिक इन रोजाना होते हैं, तात्कालिक घटित घटनाएं, वर्तमान समय में अचानक जो घटनाएं घटती हैं वो किसकी श्रेणी में आती हैं? समाचारों की श्रेणी के अंदर आती हैं। तथा विषयों पर आधारित होते हैं। कौन? समाचार। समाचार किसके ऊपर आधारित होते हैं? तात्कालिक घटनाओं पर और सूचनाओं तथा विषयों के ऊपर आधारित होते हैं। कौन होते हैं? समाचार। और इनका लेखन उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत किया जाता है। समाचार कौन शैली में लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। और कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है इसमें? 6 ककारों का। ये अपने पहले पढ़ा था समाचार लेखन में कि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। और कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। ये तो बात किसकी हो गई? समाचार लेखन की। कि समाचार लेखन है वो दैनिक तात्कालिक घटनाएं और सूचनाओं के ऊपर आधारित होते हैं। इनका लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है और इसमें 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। जबकि फीचर होता है वो आलेख जैसा होता है। आलेख का मतलब एक कहानी जैसा होता है। किस जैसा होता है? कहानी जैसा। यानी सबसे आनंद किस में आता है? कहानी पढ़ने में या समाचार पढ़ने में? कहानी पढ़ने में। क्यों? क्योंकि कहानी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? भाई तथ्य तो होते हैं, सूचनाएं भी होती हैं, लेकिन सूचनाओं के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? उसके अंतर्गत कल्पना का प्रयोग किया जाता है। तो जबकि फीचर आलेख जैसा होता है जिसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय तथा पाठकों की रुचि वाले विषयों की चर्चा किस रूप में होती है? मनोरंजक रूप में। जहाँ पर मनोरंजक रूप में नहीं होगी तो वह किसकी श्रेणी में चला जाएगा? समाचार की श्रेणी में। और जहाँ पर घटनाएं भी होंगी, तात्कालिक घटनाएं भी होंगी, विषय भी होंगे, सूचनाएं भी होंगी और उन सूचनाओं का मनोरंजक ढंग से वर्णन किया जाता है, एक कहानी के तौर पर उनका वर्णन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। और जब जो भी सूचना मिली है उस सूचना को ज्यों का त्यों अगर हम प्रकाशित करते हैं तो वह किसकी श्रेणी में आती है? समाचार की श्रेणी में आती है। हमारे पास कोई विषय है और उस विषय से संबंधित हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी को ज्यों का त्यों तथ्यों के साथ अपन प्रस्तुत कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? समाचार कहलाएगा। और उन सूचनाओं के अंदर अपन कल्पना का समावेश करके उसको एक कहानी के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। तो फीचर होता है वो आलेख जैसा होता है जिसमें दैनिक समाचार, रोजाना के समाचार, समसामयिक विषय तथा पाठकों की रुचि वाले विषयों की चर्चा किस रूप में की जाती है? मनोरंजक रूप में। यानी फीचर का प्रमुख उद्देश्य भी क्या है? मनोरंजन करना।
फीचर में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, उनको किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि समाचार में मनोरंजक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उनको ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जाता है। समाचार लेखन में संक्षिप्तता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। यानी कह सकते हैं कि समाचार लेखन की निश्चित क्या होती है? एक शब्द सीमा होती है। यानी समाचार को बहुत बड़ा अपन नहीं कर सकते, समाचार का बहुत अधिक विस्तार नहीं कर सकते हैं। जबकि जो आपका फीचर होता है, फीचर का विस्तार पूरा किया जाता है, विषय वस्तु का पूरा विस्तार किया जाता है। अर्थात फीचर की कोई निश्चित शब्द सीमा नहीं होती है। यानी समाचार की तो क्या होती है? निश्चित क्या होती है? शब्द सीमा होती है, उसका विस्तार अपन अधिक नहीं कर सकते, उसकी विषय वस्तु को अधिक विस्तार से नहीं लिख सकते हैं। जबकि फीचर होता है उसमें शब्द सीमा नहीं होती है, उसमें जो विषय होता है उसका पूर्ण क्या किया जाता है? विस्तार किया जाता है। तो ये दोनों में क्या होता है? एक अंतर होता है। फीचर समाचार होता है, दोबारा देखो, अच्छा प्रश्न है ये, कि समाचार होता है वो दैनिक, तात्कालिक, समसामयिक घटनाएं और सूचनाओं के ऊपर आधारित होते हैं। तात्कालिक है, समसामयिक वर्तमानकालीन जो घटनाएं दैनिक जीवन में घटित होती हैं, उन घटनाओं का और उन सूचनाओं का ज्यों का त्यों वर्णन करना क्या कहलाता है? समाचार कहलाता है। इसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अब एक एक अगर बिंदु बनाएं, जैसे पहला बिंदु समाचार का हो गया कि समाचार दैनिक व तात्कालिक घटनाओं और सूचनाओं के ऊपर आधारित होते हैं। जबकि फीचर होता है वो दैनिक, तात्कालिक घटित घटनाएं व सूचनाओं का मनोरंजक क्या होता है? रूप होता है। एक अंतर दोनों का ये हो गया। समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। अलग अलग इनको अपन लिख सकते हैं। समाचार में उल्टा पिरामिड शैली व 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर के अंदर उल्टा पिरामिड शैली और ककारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे है कि जो समाचार होते हैं, समाचारों की एक निश्चित क्या होती है? शब्द सीमा होती है, जबकि फीचर की कोई निश्चित शब्द सीमा नहीं होती है। ये दोनों के अंदर प्रमुख क्या हो गए? अंतर हो गए। आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, इसको बिंदु बना करके भी आप लिख सकते हैं, इधर आप समाचार लिख सकते हैं, इधर आप फीचर लिख सकते हैं, इस प्रकार भी इसको अपने लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है फीचर का। अगला प्रश्न अपना है कि लेख और फीचर का उद्देश्य क्या होता है? या लेख और फीचर में प्रमुख अंतर भी पूछ सकता है, या लेख और फीचर का उद्देश्य भी पूछ सकता है अपने को। दोनों चीज़ें एक ही प्रश्न में होंगी अपने। लेख और फीचर का उद्देश्य या फिर दोनों के अंदर अंतर भी अपने को पूछ सकता है। तो देखो, लेख क्या होता है? किसी विशेष समस्या पर उसके एक पक्ष का सूक्ष्म व गहन अध्ययन लेख के अंतर्गत किया जाता है। लेख में क्या होता है? किसी विशेष समस्या पर उसके किसी एक पक्ष का सूक्ष्म व गहन अध्ययन किया जाता है। जबकि फीचर के अंदर जो भी विषय होते हैं वो कैसे होते हैं? रुचिशील विषय। और उन रुचिशील विषयों का किस रूप में वर्णन किया जाता है? मनोरंजक रूप में वर्णन किया जाता है। यानी लेख में तो ज्यों का त्यों जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनका ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है। जबकि फीचर के अंदर उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? मनोरंजक रूप में उसका वर्णन किया जाता है। जो भी विषय है उस विषय को मनोरंजक रूप में प्रस्तुत करना किसका उद्देश्य कहलाता है? फीचर का उद्देश्य कहलाता है। जबकि जो विषय है उस विषय का ज्यों का त्यों वर्णन करना, आंकड़ों के साथ और सूचनाओं के साथ ज्यों का त्यों वर्णन किसमें किया जाता है? लेख में। ये लेख का उद्देश्य है। और जो भी विषय हैं उन विषयों का मनोरंजक रूप में वर्णन करना किसका उद्देश्य है? फीचर का उद्देश्य है। ये तो पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है कि लेख में विषय के आंकड़े आदि होते हैं। भाई अपन किसी भी विषय के ऊपर लेख लिख रहे हैं
जैसे मान लो बेरोजगारी के ऊपर लेख लिख रहे हैं, जनसंख्या के ऊपर लेख लिख रहे हैं, या गरीबी के ऊपर लेख लिख रहे हैं, उससे संबंधित सारे क्या होते हैं, अपने पास आंकड़े होते हैं, सूचनाएं होती हैं। जबकि फीचर में क्या होता है, फीचर में मनोवेग होते हैं, मन के भाव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, और उनकी क्या होती है, प्रधानता होती है। यानी कह सकते हैं कि जो लेख होता है, लेख में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता है, जबकि फीचर के अंदर कल्पना का सहारा लिया जाता है। जो भी विषय होता है उसको एक कहानी के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है इसका कि लेख में संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। भाई आगे क्या होगा इससे संबंधित कोई विचार है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फीचर के अंदर आगे की संभावना भी व्यक्त की जा सकती है कि इसमें आगे ऐसा हो सकता है। तो आगे ऐसा हो सकता है का मतलब ये क्या है, एक कल्पना है। इसलिए कह सकते हैं कि लेख में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है, जबकि फीचर में कल्पना का प्रयोग किया जाता है। लेख होता है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यानी लेख है, लेख का संबंध किससे है, हमारे मस्तिष्क से है, विचार विनिमय से है। जबकि जो फीचर होता है, फीचर का संबंध किससे होता है, हमारे दिल से होता है, हृदय से होता है। फीचर हमारे हृदय को प्रभावित करता है, जबकि लेख है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये दोनों में प्रमुख अंतर भी हो गए और दोनों का प्रमुख क्या हो गया, उद्देश्य भी हो गया। अगला प्रश्न है अपना कि फोटो फीचर क्या है। फोटो फीचर नाम से स्पष्ट है कि फीचर तो होगा, यानी सूचना तो होगी, और सूचना के साथ साथ उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, फोटो का प्रयोग किया जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, फोटो फीचर। कि जो भी विषय है उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी, और उस संपूर्ण जानकारी के साथ साथ उस विषय से संबंधित उसमें क्या होंगे, फोटो होंगे, तो वह क्या कहलाएगा, फोटो फीचर कहलाएगा। तो फोटो फीचर में एक विषय पर आधारित, जो भी अपने पास जो विषय है उस एक विषय पर आधारित विविध आयामों के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग करके उसको एक कहानी के रूप में क्या किया जाता है, वर्णित किया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि फीचर है, फीचर किसका रूप है, कहानी का रूप है। अपने पास जो भी विषय है उस विषय को हम अपन इस प्रकार से उसको एक कहानी के रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और कहानी के रूप में प्रस्तुत करके और उस विषय से संबंधित उसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे, फोटो का प्रयोग करेंगे। तो वह कौन सा फीचर कहलाएगा, फोटो फीचर कहलाएगा। तो फोटो फीचर का सीधा सा संबंध यही है कि हमारे पास जो विषय है उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी को एक कहानी के तौर पर प्रस्तुत करते हुए उस विषय से संबंधित फोटो का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, फोटो फीचर कहलाता है। और ये फीचर की अत्यंत ही लोकप्रिय विधा है। वर्तमान में इस प्रकार की कहानी अपने को देखने को मिलती हैं कि जिसमें जो विषय है उस विषय से संबंधित अनेक प्रकार की फोटो भी उसके अंतर्गत होती हैं। तो वह कौन सी विधा होती है, फोटो फीचर विधा होती है। अगला प्रश्न अपना कि रेडियो फीचर क्या है। रेडियो फीचर का मतलब होता है कि जिन फीचरों का प्रसारण कहाँ किया जाता है, रेडियो के ऊपर किया जाता है, वो कौन से फीचर कहलाते हैं, रेडियो फीचर कहलाते हैं। अब रेडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कैसा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी रेडियो से केवल अपन सुन सकते हैं, न उसको देख सकते हैं, न उसको पढ़ सकते हैं। तो रेडियो है वो अपना एक श्रव्य माध्यम है। तो रेडियो के ऊपर जो फीचर प्रसारित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडियो फीचर कहलाते हैं। कि ये जो फीचर श्रोताओं को खबरों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो किसके लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो भी श्रोता हैं, यानी जो सुनने वाले हैं, उन सुनने वालों को खबर की क्या देना, जानकारी देना। और जानकारी किसके माध्यम से देना, रेडियो के माध्यम से देने के लिए ये प्रस्तुत किया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये सर्वे माध्यमों के द्वारा प्रसारित होने के कारण, कैसा माध्यम है ये, सर्वे माध्यम है, सुनने वाला माध्यम है, और सर्वे माध्यमों के द्वारा प्रसारित होने के कारण न तो लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और न ही इसको पढ़ सकते हैं, केवल इसको अपन सुन सकते हैं। ये निरक्षरों के लिए भी क्या होता है उपयोगी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी इसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या इसको आसानी से समझ सकते हैं। रेडियो फीचर में क्या होता है, संगीत, ध्वनि, कल्पनाशीलता, मनोरंजन,
और ज्ञानवर्धक आदि इसके क्या होते हैं, विशेष गुण होते हैं। किसके? रेडियो फीचर के। अब आता है जैसे टेलीविज़न फीचर। अब टेलीविज़न फीचर है वो कैसा माध्यम है? टेलीविज़न कैसा माध्यम है? दृश्य और श्रव्य माध्यम है। उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो उसके अंतर्गत जो खबरें होती हैं, जो फीचर होते हैं, उन फीचरों को अपन देख भी सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं। और इसके साथ साथ फीचर से संबंधित या जो विषय है उस विषय से संबंधित जो चित्र होते हैं उन चित्रों को भी अपन आसानी से देख सकते हैं। उन चित्रों को देख करके भी हम फीचर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। वो कौन सा होता है आपका? टेलीविज़न फीचर। रेडियो फीचर उसी प्रकार से कौन सा होता है? टेलीविज़न फीचर होता है। रेडियो फीचर केवल दृश्य माध्यम है, जबकि टेलीविज़न फीचर कैसा माध्यम है? दृश्य और श्रव्य माध्यम है, जिसके ऊपर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उसमें जो ग्राफिक्स हैं, जो फोटो वगैरह हैं, उनको भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, ये अपना फीचर का जो बिंदु था, वो फीचर के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। फीचर में इसके अलावा कोई आपके प्रश्न बन नहीं रहा है, इसलिए फीचर का बिंदु यहीं पर अपन समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अपन अगला अपना नया बिंदु देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।